यूके ने शादी वीजा बंद करके नया फैमिली वीजा शुरू कर दिया। सिर्फ निकाह के बंधन में बंधने वाले लोग नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े वालिदैन, बहन भाई और दीगर अफराद भी यूके जा सकेंगे। नए फैमिली वीजा की बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है और अगर जोड़ा है तो इसकी इंग्लिश की जरूरत क्या है, कौन सा टेस्ट पास करना होगा, प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इसने फैमिली वीजा पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 5 मई 2026। बरतानिया से अच्छी भी खबर है और वो ये है कि यूके का स्पाउस वीजा या शादी वीजा बरतानिया ने खत्म करके नया वीजा मुतारिफ करा दिया है जिसका नाम रखा गया है फैमिली वीजा। अब फैमिली वीजा में मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज सात टेल कर दी गई। पहले सिर्फ ये था कि स्पाउस वीजा में वो लोग जो कि शादी के बंधन में बंधे, जिनका निकाह हुआ या सिविल पार्टनरशिप डिक्लेयर कर सके, उनको ये वीजा दिया जाता था। लेकिन अब बरतानिया ने इस स्पाउस वीजा को फैमिली वीजा डिक्लेयर करके वालिदैन, बच्चों, बहन भाई और दीगर अफराद को साथ ले जाने की इजाजत दे दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बरतानिया के फैमिली वीजा की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि कितने लोगों को ये वीजा मिलेगा, वो आपके सामने रखता हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर कितनी जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें कौन से टेस्ट जो है वो आपने क्लियर करना होगा और इसकी बुनियादी फीस और हेल्थ सरचार्ज कितना है। तमाम तफसीलात इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू। दोस्तों, फैमिली वीजा का जो फ्रंट अगर आप ओवरव्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि टॉप पे रखा गया अप्लाई एज अ पार्टनर और स्पाउस। उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके साथ ही अप्लाई एज अ पेरेंट, अप्लाई एज अ चाइल्ड, अप्लाई एज एन एडल्ट कमिंग टू बी केयर्ड फॉर बाय अ रिलेटिव, अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर प्राइवेट लाइफ। तो मजबूरी तौर पर जो शादी वीजा सिर्फ 2 लोगों के लिए था, अब इसको तकरीबन 6 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। फैमिली वीजा की एक्सटेंशन से होगा ये कि लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लड़की या लड़का अपने वालिदैन साथ लेकर जाना चाहते हैं, जरूर लेकर जाएं। बहन भाइयों को साथ टेल करना चाहते हैं, उनको लेकर जाएं। और खास तौर पर ऐसे अफराद की बहुत बड़ी तादाद है जो कि दूसरी शादी करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक खातून है जिनकी दूसरी शादी है और वो इंग्लैंड के बाशिंदे से होने जा रही है और वो पाकिस्तान में मौजूद है। अब पहली शादी से उनके यहाँ 1 या 2 बच्चे हैं, तो अल्टीमेटली ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी शादी के नतीजे में उन बच्चों को दरगुजर कर दिया जाए, बल्कि अब ये वीजा आपको सहूलत देगा कि अगर उन बच्चों को आप साथ लेके जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। और ऐसे वो तमाम अफराद जो खुदा न खास्ता किसी माजूरी का शिकार हैं, चाहे वो दुल्हन माजूर है या दूल्हा माजूर है, उनको लाजमी किसी न किसी फर्द की जरूरत होती है, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बहन भाई हैं, या उनमें से कोई अजीजो कारिब है जो कि उसका ख्याल रखते हैं। तो इस वीजा की बुनियाद पर उस शख्स को जो कि केयर टेकर है वो भी साथ जा सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वीजा की एक्सटेंशन से या इसके नए वजूद से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा और वह तमाम मुश्किलात जो कि पहले स्पाउस वीजा में मौजूद थी उनका खात्मा होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर जो पार्टनर के तौर पर जाएंगे, जो स्पाउस वीजा जाएंगे, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो उसको अपडेट कर दिया गया है, वो मैं ऑफिशियली आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, इस वीजा की 2 कैटेगरी रखी गई हैं। एक तो ये है कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पर इस फैमिली वीजा के तौर पर जाते हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम है या 65 साल से ज्यादा है, तो उनको अलाउ है कि वो फैमिली वीजा हासिल कर सकते हैं बगैर इंग्लिश टेस्ट के। और इसी तरह वो तमाम अफराद जिनका यूरोप या दीगर ममालिक के एक तवील फहरिस्त जो आपके सामने है, अगर इनसे ताल्लुक है तो उन लोगों को भी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज की जिनको जरूरत है उनको क्या करना होगा। दोस्तों, इसमें यह है कि लेवल A1 यू विल नीड टू पास एटलीस्ट A2 इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, level A2, B1, B2, C1 and C2, or you can use the test result again for your application as long as your test certificate has not been withdrawn by that test provider. If you were given an exemption, you will need to pass a test at level A1. बड़ा क्लियर है उन तमाम जोड़ों के लिए जो कि फैमिली वीजा हासिल करके बरतानिया में इकट्ठे होंगे। A1 है या इसी तरह B1, B2, C1, C2, ये वो तमाम टेस्ट कैटेगरीज हैं जिनको आप पास कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर ऐसे तमाम अफराद जो कि यूके में रहकर आए,
वहां पर स्टडी हासिल की, कोई डिग्री की, इन लोगों को उस डिग्री की बुनियाद पर कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम अफराद जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स में, इन लोगों को भी कोई जरूरत नहीं है, उनकी डिग्री बज़ाहिर वो बता देगी कि इनके लिए ये सर्टिफिकेट्स लाजमी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पहले पास किया हो, अब आप वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं या नया वीजा हासिल कर रहे हैं, तो वही सर्टिफिकेट आपके नए वीजा के साथ भी अटैच हो सकता है। इस तरह आप लोगों को एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 65 साल से ज्यादा है, इनको ऑटोमेटिकली छूट हासिल है इस फैमिली वीजा के जरिए अगर वो हासिल करते हैं। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत ने सिर्फ फैमिली वीजा की मुख्तलिफ शाखें या ब्रांचेस नहीं बनाई, बल्कि इसकी वीजा फीस को अपडेट किया है और वो बढ़ा दी गई है। वो वीजा फीस क्या है वो है आपके सामने। दोस्तों, फीस है हाउ मच इट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर ज्वाइनिंग एंड हाउ यू अप्लाई। वो ये है कि अगर आप एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड जा रहे हैं, तो ये तीनों चीजों की जो फीस है, अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई करेंगे तो पर पर्सन 2064 पाउंड है। लेकिन अगर आप यूके में मौजूद हैं और आपने वीजा हासिल करना है तो फिर आपको 1407 पाउंड अदा करने होंगे। इसी तरह कास्ट फॉर ईच डिपेंडेंट एडेड टू योर एप्लीकेशन, को बच्चे आपके साथ जा रहे हैं या दीगर ऐसे अफराद जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका, हर बंदे के ऊपर अगर यूके से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो वही फीस 2064 पाउंड, और अगर यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो 1407 पाउंड। दोस्तों, हेल्थ सरचार्ज इस वीजा की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। जो वीजा अगर आप 2 साल 6 महीने का हासिल कर रहे हैं तो फिर आपको 2587 पाउंड इजाफी अदा करने होंगे और ये वीजा फीस के अलावा है। अगर आप 2 साल 9 महीने का हासिल कर रहे हैं 3105 पाउंड, 5 साल का वीजा हासिल कर रहे हैं 5175 पाउंड, और वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो आपके साथ जा रहे हैं तो उनका वीजा 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल का वीजा, उसके साथ हेल्थ सरचार्ज पर चाइल्ड 1940 पाउंड। इसी तरह 2 साल 9 महीने का वीजा पर चाइल्ड 2328 पाउंड, और ऐसे तमाम बच्चे जो कि 5 साल के लिए वीजा हासिल करेंगे उनके लिए हेल्थ सरचार्ज पर पर्सन 3880 पाउंड है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर हेल्थ सरचार्ज का मकसद ये है कि अब जाहिर बात है आप फैमिली वीजा के जरिए जब यूके पहुंचेंगे तो वहां पर रहन सहन के दौरान आप बीमार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कोई बीमारी मोहलक आपको लग सकती है। हेल्थ सरचार्ज से फायदा ये होगा कि बरतानवी हुकूमत के पास आपके पैसे मौजूद होंगे, आपका इलाज फ्री होगा। प्लस ये है कि जो हेल्थ सरचार्ज आप डिपॉजिट कराते हैं ये बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत को श्योरिटी देता है कि ये शख्स या खातून जो है सीरियस हैं बरतानिया जाने में, वहां पर रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, और यही बुनियादी तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आइंदा आने वाले चंद सालों के बाद आपको ILR और इसी तरह सिटीजनशिप की जानिब लेकर जाती है। लेकिन ये तमाम वो लीगल रास्ते हैं जो बरतानवी हुकूमत अलाउ करती है, इनको जरूर इस्तेमाल करें और फैमिली वीजा हासिल करके अपने प्यारों को यूके लेकर जाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।